लटकाई हुई क्यों खड़ी है यहाँ पर? हाँ कुछ नहीं, वो एक्चुअली मन नहीं करा था क्लास अटेंड करने का, इसलिए। यार क्या तेरी फिर से खड़ूस भाई ने तुझे कुछ कहा है? हाँ नहीं, क्या हो गया टाई? हाँ देख, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तू। आई नो आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू नो, है ना? तुम मुझे सब कुछ सच सच बता। व्हाट्स रॉन्ग टाई? भैया भैया, आप यहाँ पर आप ही की तो बात चल रही थी। आप कैसे हो भैया? वह मैं जिमिन ठीक हूँ। टाई क्यों ऐसे बैठी है? मुझे नहीं पता, आप पूछिए ना। मैं क्या, मेरी क्लास अटेंड मुझे क्लास अटेंड करना है तो ओके बाय बाय। जियान जंगकुक टाई का बड़ा भाई इसलिए कह सकते क्योंकि जब टाई छोटी थी, टाई की मॉम के हाथों से गलती से कार एक्सीडेंट हो गया था जंगकुक की मॉम डैड का। जंगकुक के मॉम डैड की डेट वहीं पर हो जाती है। जंगकुक काफी छोटा था, इस वजह से टाई की मॉम उसे गोद ले लेती है। पर अफसोस की बात यह है कि टाई की मॉम को काफी भयानक बीमारी होती है और उसी बीमारी की वजह से टाई की मॉम की भी डेट हो जाती है। जंगकुक और टाई अब दोनों अकेले ही रहते एक ही घर में। ये बात जंगकुक को पता है कि टाई उसकी सगी बहन नहीं है, मतलब बहन है ही नहीं, पर टाई को लगता है कि जंगकुक उसका बड़ा भाई है। टाई तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भैया। टाई मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे भैया कह के मत बुलाया करो, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ओ जंगकुक बेबी, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी छोटी बहन। हाय टाई कैसी हो तुम? बेबी चलो ना, हम मूवी शॉप में चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखना है। लालिसा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो तुम ही जाओ। और हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो बाय। हे बेबी जंगकुक कहाँ जा रहे हो? हाय यार, इसके साथ रिलेशन में रहकर तुम्हें पागल हो गए। एक बार भी मुझे ढंग से कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। वैसे तुम्हारा भाई सच में खड़ूस है ना? बाय टाई। टाई जंगकुक के साथ बचपन से ही साथ में रहती है, जिस वजह से जंगकुक को धीरे धीरे टाई के लिए फीलिंग्स आती है, प्यार वाली। पर अफसोस की बात तो ये है कि जंगकुक जानकर भी टाई को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टाई तो उसको भाई समझती है। आफ्टर सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद टाई अपने कॉलेज के बाहर निकलती है और देखती है कि जंगकुक उसका वेट कर रहा है कार में। आ गई तुम? चलो। आपका प्रोजेक्ट था ना, मतलब आप यहाँ पर, मैंने सोचा क्यों ना उसे घर में कंप्लीट कर दूँ। जी आओ, कार में बैठो। जी बिल्कुल। आफ्टर नाइट टाई जंगकुक का वेट करती है खाने के टेबल में, बट जंगकुक आता ही नहीं। टाई इन बीते सालों में कभी भी जंगकुक के रूम में नहीं गई उसको बुलाने के लिए, क्योंकि जंगकुक ने कभी ये अलाउ ही नहीं किया कि टाई उसके रूम में आए। टाई खाने की टेबल में पूरी रात जंगकुक का वेट करती है, बट जंगकुक आता ही नहीं और इस वजह से टाई भी पूरी रात भूखी रहती है। हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए, ठीक है? आ जाना। वेल मुझे नहीं पता कि प्रोफेसर ने मुझे क्या कहा है। ऑल राइट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। टाई टाई तुम ठीक हो ना? भैया आप रात भर कहाँ थे? टाई तुमने ये सब क्या है? तुमने खाना नहीं खाया? वो दरअसल मैं आपका इंतजार कर रही थी। आर यू स्टूपिड टाई? हाँ एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना कि मुझे भूख लगी है या नहीं, और मुझे लगा कि तुम खाना खाकर सो गई हो। हाँ मुझे माफ कर दीजिएगा भैया। टाई मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि तुम मुझे भैया मत कहा करो, पर जाओ पहले तुम खाना खा लो, ठीक है? मुझे कॉलेज के लिए जाना है, ठीक है? मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा, ठीक है? और खाना खा लेना। जी। जंगकुक टाई के साथ हमेशा रूडली ही रहता है। वो दिखाता नहीं कि उसके अंदर कितना ज्यादा प्यार भरा है टाई के लिए, पर टाई को तो यही लगता है कि जंगकुक हमेशा उससे रूडली ही बात करता है, कभी भी उसकी केयर नहीं करता। और यही कारण है कि टाई हमेशा जंगकुक से लाख गुना दूर रहने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि उसकी किसी बात से जंगकुक फिर से हटो। टाई मेरा तुम्हारे साथ रूड रहना यही कारण है कि मैं कभी नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम ये सोचो कि मैं गलत हूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी तुम्हें ऐसा फील हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ गलत सोचता हूँ। आगे तुम, वो तेरा खड़ूस भाई तुझे छोड़ने के लिए नहीं आया क्या? ओके वेल आ जाओ। वेट टाई कहाँ जा रही होती जल्दी? योनजुन कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का और हाथ धोकर पीछे पड़ा है टाई के। योनजुन टाई से सीनियर है, इस वजह से टाई को उतना नहीं पता कि योनजुन के अंदर काफी ज्यादा कचरा भरा है, मतलब हर लड़की के साथ वो फ्लर्टी करता है। योनजुन और जंगकुक दोनों एक ही क्लास में हैं। जंगकुक को अच्छे से पता है कि योनजुन का व्यवहार कैसा है। वो एक नंबर का लुच्चा, कमीना और बदमाश है।
ताई जी आप जहाँ कह रहे हो बताएंगे? मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। हम क्लास में जा रहे हैं। मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं। ताई क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर चलो ना यार, हम मजे करेंगे। नहीं, तुम यहाँ से निकलो। ओके ओके ताई, हाँ ठीक है, बाय बाय। ये अंजुन ताई को चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा कर अपने वश में कर ही लेता है और मना ही लेता है अपने साथ बाहर जाने के लिए। आउच, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। आजकल के बच्चे भी ना। हाँ जंकुक भैया, क्या हो गया जिमिन? भैया एक्चुअली वो अंजुन ताई को लेकर गया। कहाँ पर? टाइम में तुम्हारे पीछे पता ही कब से लगा हूँ। हाँ, तुम्हारा मैं हाथ देख कर ये बता सकता हूँ कि तुम मुझसे भी प्यार करते हो, है ना? पर यंजुन जंकुक तो यार, मैं तो तेरी बहन को घुमा रहा था, मतलब घुमाने के लिए लाया था। हाय भैया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों हो? वो एक्चुअली जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जंकुक देखता है कि टाई का हाथ यंजुन के हाथों में, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कुछ ना सोचकर यंजुन के ऊपर टूट पड़ता है और तब तक मारता है जब तक यंजुन पूरी तरीके से बेहोश ना हो जाए। ये आपने क्या किया भैया? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है टाई मुझे भैया कह के मत बुलाया करो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे इसके साथ यहाँ पर आने की? टाई काफी ज्यादा शौक हो जाते जंकुक की आंखों में खुद के लिए इतना गुस्सा देखकर। वो काफी डर जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जंकुक टाई का कसकर हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? देखिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, आपको दूसरों की खुशी हजम नहीं होती है और इसलिए आपने यंजुन को इतना मारा ना। टाई तुम जानती हो इसके बारे में? जानती क्या हो? हाँ, क्या तुम जानती हो कि ये लड़का है कैसा? आपसे तो लाख गुना बेहतर ही है। मुझे आपके साथ और नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। टाई जंकुक को काफी बुरा भला कहकर वहाँ से निकल जाती है। टाई ये सोचती है कि आज के बाद वो जंकुक के साथ कभी नहीं रहेंगी, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन के घर में शिफ्ट हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, पर टाई जरा सी भी कोशिश नहीं करती है कि जंकुक है कहाँ पर, और ना ही उसे कभी फोन या फिर मिलने की कोशिश करती है। यार कब तक ऐसा रहेगा टाई? हाँ, एक बार तो फोन कर ले, पूछ ले कहाँ पर है तेरा भाई। वो मेरे भाई नहीं है, और आइंदा से तू कभी मत कहना कि वो मेरे भाई है, प्लीज। ओके बाबा, पर एक बार फोन तो कर ले। यार तुझे पता है ना, जंकुक कॉलेज में आ ही नहीं रहा, उसने तो कॉलेज छोड़ ही दिया मानो। वेल, अब असाइनमेंट का क्या होगा? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या भैया ने कॉलेज छोड़ दिया? उन्होंने टाई, आखिर प्रॉब्लम क्या हुई? मुझे नहीं पता। टाई चाहे कुछ भी हो, उन्हें ढूंढना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए। कैसी है तू? टाई कुछ सोचे उससे पहले ही यंजुन वहाँ पर आकर टपक जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। है बेबी टाई, चमक चलो। वेल, अभी भी मौका है, तुम मेरे साथ एडजस्टमेंट कर सकती हो। वैसे उस तेरे खड़ूस भाई ने मुझे बहुत मारा। वेल, उसे मैं इग्नोर करते हुए अभी भी हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता हूँ, बट बेबी मेरा क्या होगा? तू इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती? वेल ओके। टाई समझ जाती कि यंजुन कितना ज्यादा कमीना है, और टाई जोरदार यंजुन को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। ये मैंने क्या किया? मैंने काफी गलत सोचा था, मुझे माफ कर दे जिमिन। ओवे, मुझे माफी मांगने से कोई मतलब नहीं है। जहाँ और जंकुक को माफी मांग। टाई बिना कुछ सोचे दौड़कर जंकुक के घर की ओर निकल जाती है और जाकर देखती कि वहाँ पर पूरा सन्नाटा फैला हुआ है, कोई भी आसपास नहीं है। टाई जैसे उस घर को छोड़कर गई थी, वो पूरा खंडर हो चुका था, मतलब साफ सफाई के नाम में कुछ भी नहीं। टाई तब भी ऐसे वैसे कुछ भी कर जंकुक की रूम की ओर निकल जाती है, और अदर साइड जंकुक पूरी नशे में बेहाल होकर अपने बेड की ओर लेटा रहता है। भैया मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। जंकुक काफी नशे में होने के बाद बेहोश हो जाता है, और टाई की नजर उसके रूम में पड़ती है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ टाई ही टाई, और वहाँ पर टाई की इतनी खूबसूरत तस्वीरें जिसे टाई देखकर सच में शौक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी ज्यादा तस्वीरें आखिर जंकुक के रूम में कर क्या रही है। वो देखती है जंकुक के रूम को पूरी तरीके से, वहाँ पर उसके बचपन के कुछ टॉयज, उसकी ज्वेलरीज, उसकी हर एक चीज वहाँ पर मौजूद होती है, और इससे टाई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है।
आखिर ये सब क्या है? आखिर ये सब मुझे बताइए, आखिर सच क्या है? तुम सच जानना चाहती हो टाई? तो आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। हमारा प्यारा जंकुक सच को सपना समझकर टाई को किस कर लेता है और टाई इतनी शांत हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज फर्स्ट टाइम उसे ये फील होता है कि जंकुक के लिए वो भी कहीं ना कहीं फील करती है। टाई, टाई तुम सच में हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरा मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। जंकुक जो कि इतने दिनों से अकेला था, टाई उसे कस के गले लगाती है और उसे शांत करती है ताकि वो समझ जाए कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जंकुक अपने बचपन से लेकर अभी तक की हर एक वो बात जो उसकी टाई से उसने छुपाई थी वो सब कुछ बता देता है। कुछ महीने तो टाई को ये समझने के लिए देर ही लगता है कि आखिर जिससे वो प्यार करना चाहते हैं वो उसका भाई नहीं। यस यस, थैंक यू सो मच सर। ओके टाई, तुम्हें पता है इस असाइनमेंट में मैं फर्स्ट आया हूँ, है ना? आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। वेल आज क्या बनाया खाने में? आपकी फेवरेट। देखिए दैट्स अमेजिंग, ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया? हाँ बिल्कुल। आप खाकर तो देखिए। ठीक है, तो पहले तो कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से भी स्टार्ट कर लेता हूँ। बस सब कुछ अच्छा था, थैंक यू सो मच। टाई इस बार नोटी होकर जंकुक के पास जाकर उसकी गोदी में बैठ जाती है और जंकुक एकदम से स्टैचू। वेल ये क्या है टाई? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई लव यू। सच में? हाँ दिल से कह रही हो? सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? टाई सच कह रही हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? आपको 1000 बार कहा है ना। वेल एक मिनट, अभी आप खड़े हो जाइए। हाँ हो गया, और अपनी आंखें बंद कीजिए। इसमें आंखें बंद करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लेते किस। रात के बाद एक्चुअली टाई और जंकुक एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जंकुक टाई को इतना प्यार करता है और टाई भी ये समझ जाती है कि जंकुक ही है उसका लाइफ वाला पार्टनर। और अदर साइड लाइसा जो कि जंकुक के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उसे भी समझ जाता है कि जंकुक तो उससे प्यार करता ही नहीं है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी का बनाया हुआ रिश्ता ही सच हो। दिल का रिश्ता बनाए हुए रिश्ते से काफी ज्यादा मजबूत होता है, जो कि इतनी आसानी से टूटने नहीं देता। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई, समझ आई। वेल आज के लिए इतना ही। सेकेंड वाइफ का पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, सो वेट।